नमस्कार दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 5वें दिन की सुबह सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि क्या भारत इस छोटे से लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा या वेस्ट इंडीज के गेंदबाज कोई चमत्कार कर पाएंगे। लेकिन केएल राहुल ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। आइए इस वीडियो में हम आपको देखते हैं 5वें दिन की पूरी हाइलाइट्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। हमारा लाइक टारगेट है 400 लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में इंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई थी। तब भारत 270 रन से आगे था। ऐसे में भारत ने फॉलो ऑन खिलाने का फैसला लिया और जवाब में इंडीज की टीम ने 390 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की कुल बढ़त 120 रन की हुई और भारत को 121 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम इंडिया ने 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। 5वें दिन की सुबह दिल्ली में हल्की धुंध और ठंडी हवा के साथ शुरू हुई। अरुण जेटली स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ उत्साह से भरी थी, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि भारत आज सुबह लंच से पहले इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं होता और वेस्ट इंडीज की टीम, जिसने फॉलो ऑन के बाद जॉन कैंपबेल और शाय होप की सेंचुरी के दम पर शानदार वापसी की थी, अपने गेंदबाजों जेडन सील्स, एंडरसन फिलिप, जस्टिन ग्रीव्स, कैरी पियरे, जुमेल वॉरिकन और रोस्टन चेस के साथ कुछ करिश्मा दिखाने की कोशिश में थी। 9:27 पर दोनों अंपायर मैदान पर आ चुके थे। पिच काफी टूट चुकी थी और यदि इंडीज के हाथ में रन होते तो मैच काफी रोमांचक हो सकता था। वेस्ट इंडीज की टीम मैदान में आ चुकी है। राहुल और सुदर्शन ने भी दर्शक दीर्घा से हो रहे शंखनाद के बीच मैदान में प्रवेश किया है। राहुल स्ट्राइक पर होंगे और दिन का पहला ओवर वॉरिकन करेंगे। दिन का खेल शुरू हो गया और जुमेल वॉरिकन ने पहला ओवर फेंका। उनकी पहली गेंद के एल राहुल को फुलर फेंकी, जिसे राहुल ने ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की ओर, लेकिन कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद स्टंप पर थी, जिसे राहुल ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप पर फुलर थी, जिसे राहुल ने शॉर्ट कवर की ओर धकेला, कोई रन नहीं। चौथी गेंद स्टंप पर थी, जिसे राहुल ने सीधे बल्ले से रोका। 5वीं गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, जिसे राहुल ने डिफेंड किया। आखिरी गेंद पैरों पर फुलर थी, जिसे राहुल ने मिड विकेट की ओर धकेला, लेकिन कोई रन नहीं। यह मेडन ओवर रहा और भारत का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 603 रन रहा। कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री ने कहा, वॉर्गन ने सटीक शुरुआत की है, लेकिन राहुल धैर्य से खेल रहे हैं। दूसरे छोर से रोस्टन चेस आए। उनकी पहली गेंद साईं सुदर्शन को फुलर फेंकी, जो पैरों पर थी। सुदर्शन ने इसे मिड ऑन के पास खेला, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद बैक ऑन लेंथ थी, जिसे सुदर्शन ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर कट किया, लेकिन फील्डर ने रोक लिया। अब चेस ने शॉर्ट लेग लगाया। तीसरी गेंद गुड लेंथ थी, जिसे सुदर्शन ने डिफेंड किया। चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे सुदर्शन ने पॉइंट की ओर खेला। 5वीं गेंद स्टंप पर फुलर थी, जिसे सुदर्शन ने डिफेंड करने की कोशिश में बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगाकर लेग साइड में भेजा। कीपर के लिए लंबी रेस थी और सुदर्शन ने 2 रन ले लिए। आखिरी गेंद गुड लेंथ थी, जिसे सुदर्शन ने शॉर्ट लेग के पास खेला। इस ओवर से 2 रन आए और भारत का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन हो गया था। वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने फील्डिंग में बदलाव किया ताकि दबाव बनाया जा सके। वॉर्कन ने अगले ओवर में गेंदबाजी जारी रखी। उनकी पहली गेंद राहुल को फुलर फेंकी, जो ऑफ साइड में डिफेंड की गई। दूसरी गेंद पैरों पर थी, जिसे राहुल ने शॉर्ट मिड विकेट की ओर खेला। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे राहुल ने बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगाकर पैड पर लगाई। चौथी गेंद फुलर थी, जिसे राहुल ने शॉर्ट लॉन्ग ऑफ की ओर खेला। 5वीं गेंद स्लिप की ओर थी, लेकिन राहुल ने इसे डिफेंड किया। आखिरी गेंद लेग साइड में थी, जिसे राहुल ने डिफेंड किया। ये फिर से मेडन ओवर रहा और भारत का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन रहा। राहुल और सुदर्शन ने धीरे धीरे खेलना जारी रखा, क्योंकि पिच पर स्पिनरों को थोड़ी मदद मिल रही थी। रोस्टन चेस ने अगले ओवर में सुदर्शन को पहली गेंद फुलर फेंकी, जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। सुदर्शन ने इसे बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद गुड लेंथ थी, जिसे सुदर्शन ने वापस गेंदबाज की ओर खेला। तीसरी गेंद पैरों पर थी, जिसे सुदर्शन ने लेग साइड में 3 रन के लिए मोड़ा, क्योंकि लेग साइड खाली था। चौथी गेंद राहुल को थी, जो गुड लेंथ थी। राहुल ने इसे डिफेंड किया। 5वीं गेंद फुलर थी, जिसे राहुल ने मिड विकेट की ओर खेलकर 1 रन लिया। आखिरी गेंद सुदर्शन को थी, जो गुड लेंथ थी। सुदर्शन ने इसे स्क्वायर लेग की ओर मोड़ा और 1 रन लिया। इस ओवर से 5 रन आए और भारत का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन हो गया था। कमेंट्री में सुनील गावस्कर ने कहा, ये दोनों बल्लेबाज संयम से खेल रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज को विकेट की तलाश है। वॉरिकन ने अगले ओवर में राहुल को पहली गेंद फुलर फेंकी, जो ऑफ स्टंप पर थी। राहुल ने इसे एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद गुड लेंथ थी,
जिसे राहुल ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद खूबसूरत थी जो ऑफ स्टंप पर गिरकर बाहर टर्न हुई और बाहरी किनारे को बीट कर गई। चौथी गेंद राहुल ने कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकलकर सीधे बल्ले से खेली और मिड ऑफ को क्लियर करके 4 रन बटोरे। पांचवी गेंद सुदर्शन को थी जो लेग स्टंप के बाहर थी। सुदर्शन ने इसे डीप स्क्वायर लेग की ओर खेलकर 1 रन लिया। आखिरी गेंद सुदर्शन ने पॉइंट की ओर धकेली, कोई रन नहीं। इस ओवर से 5 रन आए और भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 76 रन हो गया था। राहुल अब आक्रामक होते नजर आ रहे थे। रोस्टन चेस ने अगले ओवर में सुदर्शन को पहली गेंद फुलर फेंकी जो ऑफ स्टंप पर थी। सुदर्शन ने इसे डिफेंड किया। दूसरी गेंद गुड लेंथ थी जिसे सुदर्शन ने पॉइंट की ओर खेला। तीसरी गेंद पैरों पर थी जिसे सुदर्शन ने बैक फुट पर जाकर डीप स्क्वायर लेग की ओर मुड़ा और 3 रन ली। चौथी गेंद राहुल को थी जो गुड लेंथ थी। राहुल ने इसे मिड विकेट की ओर खेलकर 1 रन लिया। पांचवी गेंद सुदर्शन को थी जो पैरों पर थी। सुदर्शन ने इसे स्क्वायर लेग की ओर मोड़ा और 1 रन लिया। आखिरी गेंद सुदर्शन ने पॉइंट की ओर खेली, कोई रन नहीं। इस ओवर से 5 रन आए और भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 81 रन हो गया था। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज अब थोड़े थके नजर आ रहे थे। कैरी पियरे को अब गेंदबाजी के लिए लाया गया। उनकी पहली गेंद राहुल को फुलर फेंकी जो ऑफ स्टंप पर थी। राहुल ने इसे शॉर्ट कवर की ओर खेला, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद गुड लेंथ थी जिसे राहुल ने कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग गॉन के ऊपर से 6 रन के लिए लॉफ्ट किया। यह करारा प्रहार था और गेंद स्टैंड में जा गिरी। तीसरी गेंद फुलर थी जिसे राहुल ने लेग साइड के गैप में कलाई के सहारे डीप मिड विकेट की ओर भेजकर 4 रन ली। चौथी गेंद गुड लेंथ थी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद फुलर थी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। आखिरी गेंद ऑफ स्टंप पर थी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। इस ओवर से 10 रन आए और भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 91 रन हो गया था। राहुल का यह आक्रामक अंदाज भारत को जीत के करीब ले जा रहा था। जोमेल वॉरिकन ने अगले ओवर में सुदर्शन को पहली गेंद गुड लेंथ फेंकी जो लेग स्टंप पर थी। सुदर्शन ने इसे मिड विकेट की ओर खेला, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी जिसे सुदर्शन ने वापस गेंदबाज की ओर खेला। तीसरी गेंद फुलर थी जो ऑफ स्टंप पर थी। सुदर्शन ने इसे डिफेंड किया। चौथी गेंद गुड लेंथ थी जिसे सुदर्शन ने कवर की ओर खेला। पांचवी गेंद पैरों पर फुलर थी जिसे सुदर्शन ने किसी तरह रोका क्योंकि गेंद नीची रही। आखिरी गेंद गुड लेंथ थी जिसे सुदर्शन ने मिड ऑफ की ओर खेला। यह मेडन ओवर रहा और भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 91 रन रहा। वॉरिकन ने सटीक लाइन रखी लेकिन भारत के बल्लेबाज धैर्य से खेल रहे थे। कैरी पियरे ने अगले ओवर में सुदर्शन को पहली गेंद गुड लेंथ फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। सुदर्शन ने इसे बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेलकर 1 रन लिया। दूसरी गेंद राहुल को थी जो फुलर और लेग स्टंप पर थी। राहुल ने इसे डिफेंड किया। तीसरी गेंद पैरों पर थी जिसे राहुल ने मिड विकेट की ओर खेला। चौथी गेंद फुलर थी जो ऑफ स्टंप की लाइन में थी। राहुल ने इसे शॉर्ट कवर की ओर खेला। पांचवी गेंद लेग स्टंप पर थी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। आखिरी गेंद फुलर थी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। इस ओवर से 1 रन आया और भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 92 रन हो गया था। पियरे ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन भारत को अब सिर्फ 29 रन चाहिए थे। जोमिल वॉर्गन ने अगले ओवर में सुदर्शन को पहली गेंद फुलर फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। सुदर्शन ने इसे पैर आगे निकालकर डिफेंड किया। दूसरी गेंद गुड लेंथ थी जिसे सुदर्शन ने मिड विकेट की ओर खेला। तीसरी गेंद बैक ऑन ऑफ लेंथ थी जिसे सुदर्शन ने पॉइंट की ओर धकेला। चौथी गेंद फुलर थी जिसे सुदर्शन ने शॉर्ट मिड विकेट की ओर खेला। पांचवी गेंद ऑफ स्टंप पर थी जिसे सुदर्शन ने वापस गेंदबाज की ओर खेला। आखिरी गेंद गुड लेंथ थी जिसे सुदर्शन ने स्क्वायर लेग की ओर खेलकर 1 रन लिया। इस ओवर से 1 रन आया और भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 99 रन हो गया था। अब जीत के लिए 28 रन चाहिए थे। कैरी पियरे ने अगले ओवर में राहुल को पहली गेंद फुलर फेंकी जो ऑफ स्टंप पर थी। राहुल ने इसे शॉर्ट कवर की ओर खेला। दूसरी गेंद गुड लेंथ थी जिसे राहुल ने कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए लॉफ्ट किया। ये करारा प्रहार था और कमेंट्री में हर्षा भोगले ने कहा राहुल का यह मैच को और करीब ले जा रहा है। तीसरी गेंद फुलर थी जिसे राहुल ने लेग साइड के गैप में 4 रन के लिए खेला। चौथी गेंद गुड लेंथ थी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद फुलर थी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। आखिरी गेंद ऑफ स्टंप पर थी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। इस ओवर से 10 रन आए और भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 103 रन हो गया था। रस्टन चेस ने अगले ओवर में गिल को पहली गेंद फुलर फेंकी जो पैरों पर थी। गिल ने इसे मिड ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए खेला। दूसरी गेंद फुलर थी
जिसे गिल ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद लेग स्टंप पर थी, जिसे गिल ने डीप स्क्वायर लेग की ओर पुल करके 4 रन लिए। चौथी गेंद गुड लेंथ थी, जिसे गिल ने मिड ऑन की ओर खेलकर 1 रन लिया। पांचवी गेंद राहुल को थी, जो बैक ऑफ लेंथ थी। राहुल ने इसे मिड ऑन की ओर खेलकर 1 रन लिया। आखिरी गेंद गिल को थी, जो फुलर थी। गिल ने इसे मिड विकेट की ओर खेला, लेकिन गेंद बल्ले पर सही नहीं आई और जस्टिन ग्रीव्स ने दौड़कर कैच पकड़ लिया। गिल 13 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं आपको बता दें, 33.2 वॉरिकन की गेंद राहुल ने 2 रन लेकर अर्धशतक ठोका। पिछले टेस्ट में शतक जमाया था, इस बार अर्धशतक पूरा किया। राहुल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। लेग स्टंप पर टॉस की हुई गेंद थी, राहुल ने स्वीप खेला। हल्का सा टॉप एज लगा और गेंद फाइन लेग की ओर उड़ी। 2 रन लेते ही राहुल ने पूरा हुआ यह अहम माइलस्टोन। केएल राहुल ने टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक लगाया। भारत को जीत के लिए 11 और रन की जरूरत है। इस ओवर से 12 रन आए और भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन हो गया था। अब जीत के लिए 13 रन चाहिए थे और ध्रुव जुड़ेल नए बल्लेबाज के रूप में आए। जोमेल वॉर्कन ने अगले ओवर में राहुल को पहली गेंद गुड लेंथ फेंकी, जो लेग स्टंप पर थी। राहुल ने इसे मिड ऑन की ओर खेला, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद फुलर थी, जिसे राहुल ने स्लॉग स्वीप के लिए खेला, लेकिन बाहरी किनारा लगकर फाइन लेग की ओर 2 रन लिए और राहुल का अर्धशतक पूरा हुआ। तीसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, जिसे राहुल ने रिवर्स स्वीप खेलकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद स्टंप पर थी, जिसे राहुल ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद लेग और मिडिल स्टंप पर थी, जिसे राहुल ने डिफेंड किया। आखिरी गेंद पैरों पर थी, जिसे राहुल ने डिफेंड किया। इस ओवर से 6 रन आए और भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 111 रन हो गया था, लेकिन आखिरी गेंद पर राहुल ने कोई रन नहीं लिया। जोमेल वॉरिकन ने 35वें ओवर में पहली गेंद राहुल को पैरों पर फुलर फेंकी, जिसे राहुल ने डिफेंड किया, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद गुड लेंथ थी, जो पैरों पर थी। राहुल ने इसे डीप मिड विकेट की बाहर भेजकर 4 रन बटोरे और चौके से मैच समाप्त किया। राहुल ने गुड लेंथ गेंद को आसानी से खेला और भारत ने 121 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। स्टेडियम में जश्न का माहौल था। गिल की कप्तानी में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत, क्लीन स्वीप भी पूरा किया गया। भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया और सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। केएल राहुल 54 रन, 5 चौके, 2 नाबाद रहे। ध्रुव जुड़ेल 6 रन पर नाबाद रहे। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने आखिरी दिन तक संघर्ष किया। जोमेल वॉर्कन ने 1 विकेट लिया, रोस्टन चेस ने 2 विकेट लिए, जबकि जेडन सील्स, एंडरसन फिलिप, जस्टिन ग्रीव्स और कैरी पियरे ने दबाव बनाया। लेकिन भारत की बल्लेबाजी मजबूत रही। राहुल ने 2 बड़े और 5 चौके जड़े, जबकि जुड़ेल ने 1 चौका और 2 रन जोड़े। सुदर्शन ने 5 चौके लगाए। गिल ने 1 चौका और एक भारत की इस जीत में केएल राहुल की बल्लेबाजी प्रमुख रही, जिन्होंने 5 चौके और 2 लगाकर दबाव झेला। 121 रनों का लक्ष्य आसान लग रहा था, लेकिन वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों जेडन सील्स, एंडरसन फिलिप, जस्टिन ग्रीव्स, कैरी पियरे, जोमेल वॉरिकन और रोस्टन चेस ने 2 विकेट लेकर चुनौती दी। राहुल ने स्लॉग स्वीप पर और रिवर्स स्वीप पर चौके लगाए, जबकि जुड़ेल ने बैक ऑन लेंथ पर चौका और बाहरी किनारे से 2 रन जोड़े। सुदर्शन ने 5 चौके लगाकर अच्छी शुरुआत दी। गिल ने 1 और चौका लगाया, लेकिन जल्दबाजी में आउट हो गए। वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी की जुझारू बल्लेबाजी के बावजूद भारत ने 2-0 से सीरीज जीत ली। दोस्तों, यह था 5वें दिन का हाइलाइट्स। भारत की इस जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।